आपके साथ अर्पिता परमार। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मीनापुर थाना क्षेत्र के हरिका गांव में प्रेम प्रसंग मामले में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी की पीट कर की हत्या। सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी पुल से एक व्यक्ति ने नदी में कूदकर की आत्महत्या। संस्कृत कॉलेज के समीप बन रहे जल मीनार ताश के पत्ते की तरह टूटा। और पूर्व मेयर सुरेश कुमार द्वारा लगाए गए आरोप पर उप महापौर मानवर्धन शुक्ला ने कहा कि संवैधानिक तरीके से किया गया सभी बैठक। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। मीनापुर थाना क्षेत्र के हरिका गांव में प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को घर से बुलाकर पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरा परिवार फरार हो गया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर प्रेम प्रसंग में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। जिले में कांटी के रेपुरा में प्रेम प्रसंग में प्रेमी की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पानापुर ओपी इलाके में यह नई घटना प्रकाश में आई है। मीनापुर थाना के हरिका गांव में यह वारदात हुई है, जहां प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को झांसा में देते हुए घर में बुलाकर और पीट कर मार डाला। घटना बीती रात यानी बुधवार की है, लेकिन इस वारदात से पूरे इलाके में खलबली मची हुई है। इस घटना के बाद प्रेमिका का पूरा परिवार घर छोड़कर भागा हुआ है, तो प्रेमी युवक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आया है, लेकिन अन्य एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि घटना के बाद आरोपितों ने मृतक के चोर होने पर पिटाई की सूचना दी थी। हालांकि पुलिस चोरी में पिटाई की बात को हल्के से ले रही है। जानकारी के मुताबिक पानापुर ओपी गांव के राम इकबाल राम के बेटे राजेश राम को हरिका गांव की एक युवती से प्रेम संबंध चल रहा था। लगभग 1.5 सालों से इन दोनों के बीच प्रेम संबंध था। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक SC कैटेगरी से ताल्लुक रखता है, जबकि प्रेमिका युवती यादव है। इसी संघर्ष में युवक को घर बुलाकर उसकी हत्या की गई है। मृतक राजेश राम ने पिता राम इकबाल राम लकवा के मरीज हैं और उसकी मां भी काफी बीमार रहती है। इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने मृतक के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मीनापुर के पानापुर ओपी क्षेत्र में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, लेकिन परिजन का कहना है कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। खुद मृतक के चाचा मेरे साथ हैं। क्या हुई थी घटना? क्या हकीकत है कि प्रेम प्रसंग में भी घटना हुई है। जो पुलिस चोरी का अंजाम लगा रहा है, ऐसा कहीं से लड़का नहीं था जो अपने मैक्सिमम अपना काम करता था, उसी में लड़की लुभा कर उसको प्यार करने लगा था, शादी के बाद करने लगा। लेकिन अंतर्जातीय कारण होने के कारण वो लोग को लड़की के गार्जियन लोग सपोर्ट नहीं करते थे, उसको बुला कर भकावा में उसको पीट हत्या कर दिया। पुलिस जो प्रशासन है जो इस दती को चोरी के दबाव में अपना बयान कर दे चोरी है, ऐसा कुछ घटना नहीं हो रही है। कल क्या हुआ था? कल कुछ नहीं ऐसी हुई थी। वह बुलाहट लेकर उस बात जो हो रही थी लेकर गया शाम में और कहा कि पटना जा रहे हैं। कौन बुला के ले गया था? उसी का भाई जो है, जैसे बोला कि भाई उसको बुला के पटना जा रहा है कुछ काम से। घर में बोला था कि पटना जा रहे हैं। पता चला कि प्रशांत अभी 1 बजे में फोन आया, सूचना द्वारा किया राजेश कुमार का पीट किया है। उसी समय हम लोग गए कांटी PSC में गए, वहाँ देखे उस समय बेट ले जा रहा था, तो वो बोला कि चाचा ऐसा बात है कि उन लोगों ने हमको मार कर बुरा हाल कर दिया। उसी समय आप लोगों की जानकारी मिली? 1-1:30 बजे में। उसके बाद फिर आगे क्या किया? उसके बाद भाई वही गए हॉस्पिटल गए, फिर वहाँ से आया, वहाँ डॉक्टर रेफर किया, जाइए PMCH यहाँ मेडिकल कॉलेज आया तो यहाँ पे मृतक घोषित कर दिया डॉक्टर। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या रोल है अभी तक? पुलिस का रोल अभी कुछ नहीं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर रही है। और वो गए रात में, अभी तक वो गिरफ्तारी नहीं कर, उन लोग को भगा दिया गया है और यहाँ में जालीसाजी चल रहा है। आवेदन वगैरह आप लोग की शिकायत की है थाना में? हाँ, शिकायत की है। क्या आश्वासन मिला है? अब शासन में कुछ नहीं मिला है कि गिरफ्तारी होगी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मौत के बाद परिजनों के बीच काफ़ी आक्रोश बना हुआ है। आपको बता दें कि बीते 1 सप्ताह के भीतर यह दूसरी हत्या है प्रेम प्रसंग मामले में। हालांकि पुलिस इस मामले में किस बिंदु पर जांच कर रही है, देखना दिलचस्प होगा। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इस मामले में DSP ईस्ट मनोज कुमार पांडे ने बताया कि रात में हरिका गांव वालों ने पुलिस को चोर पकड़कर पिटाई की सूचना दी थी, लेकिन पीड़ित पक्ष प्रेम प्रसंग की बात कह रहे हैं। पुलिस इन दोनों की ही बिंदुओं पर जांच कर रही है। इलाके में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए पानापुर ओपी के आसपास के मीनापुर, कांटी, मोतीपुर समेत कई थानों की पुलिस को सचेत कर दिया गया है।
इलाके पर पूरी नजर रखी जा रही है। पानापुर थानांतर्गत एक व्यक्ति की हत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। पुलिस को जैसे ही इस विषय में सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस ने जो इंजर्ड पर्सन उस समय था उसको रिकवर किया है और हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हुई है। हम लोग जितने भी बिंदु, संभाव्य बिंदु हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उन पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और डेफिनेटली जो एक लॉजिकल कंक्लूजन तक हम लोग पहुँचेंगे। प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, 2-3 बिंदु हैं जिन पर विमर्श हम लोग कर रहे हैं। प्रेम प्रसंग का भी मामला सामने आया है। जो गांव के कुछ लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मोटर चोरी किए जाने की बात है। तो 2-3 बिंदु हैं जिस पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और डेफिनेटली जो लॉजिकल कंक्लूजन है वहाँ तक पहुँच करके जो इसमें इन्वॉल्व्ड पीपल हैं उनकी डेफिनेटली अरेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। घायल लड़का को कहाँ से बरामद किया गया है? जी उसी गांव से, खरीका गांव से ही बरामद किया गया है। उसी गांव का रहने वाला लड़का? नहीं, गांव ये पानापुर थाने के पीछे का ही रहने वाला था और खरीका गांव से इसको बरामद किया गया है। तो क्या आगे क्या आदेश दिया गया है? इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग, CDR हो या बाकी जो भी चीज़ें हो उन सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुजफ्फरपुर में इन दिनों प्रेम करने वालों की शामत आई हुई है, जहां प्रेम करने की एवज में मौत की सजा मिलनी अब आम बात हो गई है। मुजफ्फरपुर के पानापुर OP के हरिकडी में देर रात प्रेमिका के परिजनों की बेरहमी से की गई पिटाई से एक युवक की मौत हो गई है। इस सनसनीखेज मामले के सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। वार्ड 41 में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत बनाई जा रही जल मीनार ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तहत सबके हर घर में पानी को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब यह योजना महज लूट खसोट की योजना बनकर रह गई है। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना में गांव से लेकर शहर तक हर वार्डों में कई जल मीनार का निर्माण करवाना था और वहां से घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था। हालांकि यह योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता दिख रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 41 का है, जहां स्थानीय संस्कृत कॉलेज के समीप एक जल मीनार का निर्माण कराया जा रहा था। इसी दौरान छत ढलाई के दौरान भरभरा कर पूरा का पूरा जल मीनार धराशायी हो गया। हालांकि यह महज गनीमत रह गई। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसके निर्माण में बालू के जगह पर शहर से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी की मिट्टी और जंग लगे सरिये का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिससे कि गुणवत्ता पर पहले से ही संदेह था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना नल जल के तहत बनाए जा रहे जल मीनार का मुजफ्फरपुर में बनाने से पहले ही ध्वस्त हो गया है। इस वक्त मौजूद हूँ ये मिठनपुरा इलाके का वार्ड नंबर 41 है और यहाँ पे नल जल योजना के तहत पानी इकट्ठा करने के लिए ये जल मीनार बनाया जा रहा था। कल शाम में अचानक ये पूरा जल मीनार ध्वस्त होकर नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि किसी को हताहत नहीं हुई। कल क्या हो गया था, ढलैया हो रहा था। ढलैया होने के बाद छठ पूरा ढलैया होने के बाद 4 बजे एकदम चरचरा करके गिर गया। मेरे घर पे पूरा सामान तहस नहस हो गया। फिर और क्या हम बतावे, फिर पूरा एकदम बच्चा सबको धाए निकाले हैं, दूसरा गेट में निकाले हैं धाए। और टीवी नुकसान हो गया, सामान सब पूरा बर्तन चौकी सब घर पे गिरा। उसमें घर में कोई था कि नहीं था? अंदर था, बच गया, कोना में था। कितने लोग घर में था? 7 आदमी था। कैसे निकाले उन लोगों को? उस आगे से निकाले हैं, उधर से रास्ता है। अच्छा, हाँ, रास्ता उधर से बनाए हुए थे निकालने का। कुछ बता तो अभी कुछ नहीं हुआ है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, स्थानीय लोग कह लीजिए, क्या कहेंगे इस जल मीनार में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम यही कहेंगे कि यह जिस प्रकार से आप जल मीनार की स्थिति अभी तत्काल देख रहे हैं, आपको मैं यह कहते हुए बड़ा ये हो रहा है कि कहीं मर्डर होता है और उसमें जिस प्रकार से आनन फानन में अपराधियों के द्वारा साक्ष्य मिटाया जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ संवेदक और यहाँ के वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों के मिली भगत से एकदम आनन फानन में तमाम मलबा को हटा दिया गया और ये गरीब का घर आज भी वैसे ही के वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का सूली पर चढ़ गया है, क्योंकि यह जो बना है ये जल मीनार, ये कंप्लीट जो बालू इसमें इस्तेमाल किया गया है वह देखने ही से लग जाएगा कि वह अखाड़ा घाट का मट्टी है। ये आप देख सकते हैं,
ये बालू है, ये बालू आप देख सकते हैं। इस बालू से हम लोग जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो मुंह धोने का काम करते हैं, और इस बालू से इस जल मीनार का निर्माण हो रहा था। आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जल नल योजना का किस तरीके से यहाँ के ठेकेदार और यहाँ के जनप्रतिनिधि इसको तार तार कर रहे थे। इसको लेकर हम लोगों ने रात में ही माननीय मुख्यमंत्री को मेल के माध्यम से, यहाँ के आईजी साहब को मेल के माध्यम से हम लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कर दिया है। और अभी हम थोड़ी देर में माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, नगर आयुक्त महोदय से मिलेंगे, क्योंकि कल से इस साक्ष्य को मिटाने के लिए जिस प्रकार से शहर के बहुत बड़ी संख्या में दबंग लोग जिस प्रकार से दबाव बनाए हुए थे, उससे हमारी जान को खतरा भी महसूस हो रहा था। इसी को लेकर के हम आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से न्याय का गुहार करेंगे और इसके संवेदक पर पूरे तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाए। उस पर पूरा कानूनी कार्रवाई करते हुए इस मीनार का पुनः गुणवत्तापूर्ण इसका निर्माण कराने का। पूर्व मेयर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की बैठक को असंवैधानिक बताए जाने पर डिप्टी मेयर मानमर्दन शुक्ला ने कहा कि नगर निगम नियमावली के अनुसार ही बैठक की गई। पिछले 15 दिनों से नगर निगम की राजनीति में लगातार उथल पुथल मची है। उसी कड़ी में गुरुवार को उप महापौर मानमर्दन शुक्ला ने पूर्व महापौर सुरेश कुमार के द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताते हुए पूर्व महापौर सुरेश कुमार को नसीहत देते हुए कहा कि पूर्व मेयर को जहां अपील करना है वो करें। उन्हें जिस नगर निगम एक्ट के तहत मेयर पद संभालने को मिला, उसी अधिनियम के अंतर्गत जाना भी पड़ा। उप महापौर ने कहा, अविश्वास प्रक्रिया के दौरान नगर आयुक्त से लेकर प्रशासन के कई अन्य बड़े अधिकारी मौजूद रहे, किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने दी। साथ ही उप महापौर ने कहा, पूर्व मेयर को कोर्ट जाना हो जाए, लेकिन जनता को गुमराह ना करे। मानमर्दन शुक्ला का कहना है कि पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही उन्हें मीडिया में अपनी बात रखनी चाहिए थी। आरोप बेबुनियाद है, इसमें कोई सत्य नहीं है। वो उनको यह मतलब कि मालूम होना चाहिए था कि जिस अधिनियम और नगर पालिका एक्ट के द्वारा उनको मेयर बनाया गया था, उसी नगर पालिका एक्ट के द्वारा उनको उस पद से हटाया गया है। पहला बात। दूसरा बात है कि मेयर का चुनाव जब हुआ था वह नगर निगम एक्ट के द्वारा, जो हम लोग का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है उससे कराया गया था, ना कि हाई कोर्ट के डिसीजन पर लोग कराया था कि हाई कोर्ट में अपील होकर ही मेयर बने थे। तो जब उस कानून को आप बनने के समय मानते हैं तो उसी कानून को हटने के समय भी मानना चाहिए। और जहाँ तक ये हम लोग का एक्ट कहता है, इसमें धारा 25 के 4 नंबर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पार्षदों की कुल संख्या के 1/3 से अनुनय सदस्यों द्वारा लिखित उपेक्षा किए जाने पर विधित रीति से इस परियोजनात बुलाई गई विशेष बैठक में तत्समय पद धारण करने वाले पार्षदों की संपूर्ण संख्या के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद को पद से हटाया जा सकेगा। उसमें लिखा हुआ है कि जितने काउंसलर जीते हुए हैं उसके बहुमत से। इसलिए उनको अपने वकील से राय विचार करना चाहिए। शहर के एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर वह 4 साल रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपना राय विचार करके प्रेस या मीडिया के सामने जाना चाहिए, जनता के बीच में अपना बात रखना चाहिए। अय्यापुर थाने की पुलिस ने शाहबाजपुर इलाके में चल रही नकली ब्रांडेड कपड़ा फैक्ट्री में छापेमारी कर सामान को जब्त किया। वहीं मौके से संचालक भागने में सफल रहा। जिले में ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली कपड़े बनाने का उद्योग बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं गुरुवार को इसका खुलासा तब हुआ जब अय्यापुर थाने के शाहबाजपुर इलाके में चल रहे नकली कपड़ा फैक्ट्री पर कंपनी के सलाहकार ने स्थानीय अय्यापुर पुलिस के साथ छापा मारा। उक्त फैक्ट्री में फाइल नामक कंपनी के नाम पर नकली शर्ट बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे थे, जिसकी सूचना पर कंपनी के विधि सलाहकार दिल्ली निवासी जुगल किशोर आहूजा ने अय्यापुर पुलिस को जानकारी दी। फिर पुलिस के साथ कंपनी की टीम शाहबाजपुर स्थित फैक्ट्री में छापेमारी करने पहुंची। छापेमारी के दौरान करीब 300 तैयार रेडीमेड शर्ट, 200 के करीब कच्चा शर्ट, 1000 के करीब कंपनी लेवल व 2 पैकेट प्लास्टिक बरामद की गई। हालांकि मौके से फैक्ट्री संचालक अब्दुल कुदूस फरार हो गया। बरामद सामानों को पुलिस ने जब्त कर थाने ले आई। मुजफ्फरपुर के अंदर बड़े पैमाने पर नकली माल बनाया और बेचा जाता है, कपड़े का, जीन्स का, पैंट का, शर्ट का।
उस सूचना के आधार पर हमने आईजी साहब को कंप्लेंट फाइल किया और एसएसपी साहब के पास आया। उसके बाद फिर डिप्टी साहब जो डीएसपी साहब में बैठते हैं टाउन में, उनसे मिले हम। उन्होंने यहाँ के लिए फॉरवर्ड किया। एक रेड हमने कल किया था स्पार्की जीन्स का सूतला पट्टी शीतला गली, हाँ वहाँ पे एक आदमी को गिरफ्तार किया था परसों, डे बिफोर यस्टरडे। और उसके बिना पे फिर वहाँ से भी हमें सूचना मिली कि एक हमारी फाइल जीन आती है। फाइल जीन्स जो है हमारा कॉपीराइट ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, जो कि हमारे से बगैर पूछे कोई भी आदमी इसका नाम का यूज़ नहीं कर सकता। वो अगर करता है तो कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। और हमें सूचना मिली कि एक फैक्ट्री अहियापुर 0 माइल के अंदर चल रही है, जो कि अब्दुल कादिस नाम का आदमी इसको चला रहा है। इम्पोर्टेड मशीनें लगा के फैक्ट्री बना रखा है उसने वहाँ पे, और फाइल का नाम लिखता है। फाइल वाले शर्ट नहीं बनाते, सिर्फ जीन्स बनाते हैं अभी। और ये आदमी जो है शर्ट बना रहा है फाइल के नाम से। इसने जब देखा सूतला पट्टी के अंदर 8-10 दुकानें जो हैं फाइल की हैं, जो बोर्ड लगा है उसका नाम काफ़ी चलता है बिहार में, अपना मुजफ्फरपुर में, सब जगह पे। और इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नाम चलते का इसका शर्ट का नाम फाइल रख दिया, जो कि ये नहीं रख सकता। इससे हमारी रेपुटेशन खराब होती है। सरैया प्रखंड के सीओ को विधायक के भाई के नाम से फोन पर धमकी दिए जाने के बाद सीओ ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। सरैया अंचलाधिकारी को विधायक के भाई के नाम से फोन कर दी धमकी। सुरक्षा की गुहार लगाते हुए की शिकायत। सरैया सीओ पंकज कुमार को एक विधायक के भाई के नाम से कॉल कर धमकी दी गई है। फोन पर उन्हें सबक सिखा देने की बात कही गई है। आरोपित ने उनके साथ खूब गाली गलौज भी किया है। घटना के बाद से सीओ दहशत में है। उन्होंने सरैया थाना में मनोज कुमार सिंह के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन दिया है। इसके साथ डीएम प्रणव कुमार को भी मामले से अवगत करा दिया है। सुरक्षा और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। कहा कि धमकी मिलने के बाद से वे मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, इस कारण ठीक तरीके से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। बार बार वहाँ अंचल सरैया में दबाव दिया जा रहा है कि गलत नियम के विरुद्ध काम कीजिए। नियम के विरुद्ध काम नहीं करने पर जान से मारने की धमकी और काफ़ी गाली गलौज किया जाता है। कौन है वो लोग? उनके द्वारा फ़ोन किया गया तो मनोज कुमार सिंह के द्वारा फ़ोन किया गया था। वो अपने आप को पारू विधायक के भाई बोलते हैं। क्या है लेटेस्ट, क्या इंसिडेंट हो गया, क्या मतलब? दिनांक 27/7/2021 को शाम लगभग 6 बजे जबरन दाखिल खाई नियम विरुद्ध काम करवाने के लिए दबाव दिया गया था और गाली दिया गया था, गाली गलौज किया गया था। फर्दर डीएम सर से और एसएसपी सर से जो है न्याय की गुहार और सुरक्षा की व्यवस्था करवाने के लिए अनुरोध किया गया। वहाँ से कहा गया कि आप पहले प्राथमिकी दर्ज करवाइए और पत्र भेजें। आप काम कर पाइएगा? नहीं, बहुत दबाव में है, बहुत अवसाद में है, परेशान हो गए हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और
इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी पुल से एक व्यक्ति ने नदी में कूदकर आत्महत्या की। मृत युवक पियर थाना क्षेत्र के बड़गांव का रहने वाला था। सकरा थाना के अंतर्गत पिलखी पुल से 3 बच्चों के पिता ने नदी में छलांग लगा दी। पानी इतना गहरा था कि कूदते ही वह इसमें समा गया। पुल पर मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। पानी गहरा होने के कारण कोई उस डूब रहे व्यक्ति को बचाने का प्रयास नहीं कर सका। सूचना मिलते ही पियर थानेदार रवि कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे। पूछताछ और छानबीन करने के बाद एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी। करीब 12:40 पर टीम मौके पर पहुंची और नदी में खोजबीन शुरू कर दी। उक्त युवक पियर थाने के बड़गांव का चंदन कुमार बताया गया है। बघई गांव का रहने वाला चंदन कुमार नाम का लड़का है, जो यहाँ पिलखी पुल पर से छलांग लगाने की सूचना मिली है। ऊपर से छलांग लगा दिया। बड़गांव पंचायत थाना पियर का ही रहने वाला है। जो पिलखी पुल का जो क्षेत्र है, ये सकरा में पड़ता है, सकरा थाना क्षेत्र में पड़ता है। हमको सूचना मिला, हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अपने स्तर से जो भी इसमें मदद करने वाली जो भी काम है उसको हम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी आ रही है, उसको खोजने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ गया लड़का छलांग लगाने के बाद। आगे जैसा प्राप्त होगा वैसा हम लोग फिर अपना ओपिनियन देंगे। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में बीजेपी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की बैठक की गई, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर गुरुवार को मिठनपुरा स्थित निजी सभागार में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा की अध्यक्षता में 4 जिले की क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक का विधिवत उद्घाटन सामूहिक वंदे मातरम गान से हुआ। वहीं अतिथियों का स्वागत भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने अंग वस्त्र देकर किया। वहीं अपने संबोधन में प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा ने कहा कि यह बैठक पूर्ण रूप से संगठनात्मक बैठक है। भाजपा सामूहिक नेतृत्व की कार्य पद्धति से कार्य करने वाला राजनीतिक संगठन है। संगठन रचना के साथ ही समय समय पर समीक्षा और उसका पूर्ण नियोजन संगठन समूह के कार्यकर्ताओं और कार्य दोनों को ताकत प्रदान करते हैं। इसी को ध्यान में लेकर पार्टी की जिला से लेकर बूथ स्तर तक के कार्य समिति की समीक्षा, सत्यापन एवं उसका पूर्ण नियोजन करने की व्यवस्था प्रदेश ने तय की है। संस्कार भारती आवासीय कार्यालय में मासिक बैठक की गई, जिसमें संस्था के सभी सदस्य शामिल हुए। जिले के नए कलाकार और सदस्यों को जोड़ने के लिए गुरुवार को चंद्रलोक चौक स्थित संस्कार भारती के महानगर अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय पर संस्था की मासिक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि हर सदस्य कम से कम 5 नए सदस्य और कलाकारों को जोड़ेगी। साथ ही इन्होंने कहा कि 26 सितंबर को सिवान में प्रांतीय साधारण सभा की बैठक होनी है। उसके पूर्व अगस्त माह से महानगर साधारण सभा की बैठक होगी, जिसमें नई कमेटी का गठन होगा। संस्कार भारती की मुजफ्फरपुर इकाई की बैठक हो रही है, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी उपाध्यक्ष, महामंत्री, सदस्यगण, सभी विधाओं के प्रमुख सबको यहाँ उपस्थित हैं और 2 विषयों पर आज चर्चा हो रही है। एक विषय है कि संस्कार भारती लगातार कलाकारों के उन्नयन के लिए मांग उठाती रही है। तो अभी राष्ट्रीय स्तर से एक नीति बनी है कि जो ज़रूरतमंद कलाकार हैं, जो कोरोना के समय में किसी कारण से जो बहुत पीड़ित रहे और बहुत वो सफ़रर हुए, तो वैसे एक दो कलाकारों को अपनी अपनी इकाई से चुनकर उनका नाम भेजना है, ताकि केंद्र से उनको कुछ सहायता राशि मिल सके। तो एक यह मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि अभी हमारा सदस्यता अभियान चलता है संस्कार भारती का, तो इसके तहत जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं उनका सदस्यता रिन्यूअल होगा और साथ ही हम नए सदस्यों को जोड़ेंगे, ताकि जो हमारे आगामी माह में बैठक होनी है, आम सभा होनी है, उसमें नई कार्यकारिणी, नई समिति का गठन हो सके और उसकी सूचना फिर हम 26 सितंबर को जो राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होगी उसमें उसको भेज सकेंगे।
बोचा प्रखंड के भुसाई चौक पर एक प्रयास मंच के सदस्यों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एईएस को लेकर लोगों को जागरूक किया। जिले में चमकी बुखार के नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं सामाजिक संस्था एक प्रयास मंच के द्वारा बोचा के भुसाई चौक स्थित मांझी टोला में चमकी बुखार पर आधारित लोकगीत के द्वारा जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि एक तरफ कोरोना बाढ़ से संकट, वहीं दूसरी तरफ चमकी बुखार से बच्चों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हर साल उच्च तापमान और उमस भरी गर्मी के बीच यह बीमारी भयावह रूप लेती है, जिसके कारण बच्चों की जान भी चली जाती है। अभी तक चमकी बुखार से 11 बच्चों की जान चली गई है, जो कि बहुत दुखद है। बीमारी की रोकथाम के लिए मंच के द्वारा लोकगीत के द्वारा जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज एक प्रयास मंच के द्वारा बोचहा के भुसाई चौक माझी टोला में चमकी बुखार पर आधारित लोकगीत द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। जहां एक तरफ कोरोना बाढ़ का लोग संकट का सामना कर ही रहे हैं, वही दूसरी तरफ चमकी बुखार से बच्चों को सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उस तापमान और उमस भरी गर्मी से हर साल यह बीमारी भयावह रूप ले लेती है और न जाने कितने बच्चों की जान चली जाती है और अभी तक 10 बच्चों की जान चली गई, जो कि बहुत दुखद है। आज मंच के द्वारा इस बीमारी को रोकथाम के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। गांव में लोकगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। लोकगीत में यहाँ बताया गया लोगों को कि बच्चों को धूप में ना भेजे, रात में भरपेट भोजन खिलाए और मतलब कि बच्चों को दिन में 2 बार नहाए और हो सके तो नींबू पानी या वैसे घोल भी पिलाए। और साथ ही इसके साथ चमकी को 3 धमकी से मतलब हराने की बात बताई गई कि बच्चे को मतलब कि भरपेट रात में भोजन खिलाए। दूसरा धमकी ये कि जब भी मतलब कि वो मतलब सुबह उठे माता पिता तो बच्चों को भी उठाए। और तीसरा धमकी ये कि अगर बच्चों को लगे कि चमकी का लक्षण आ गया है, चमकी बुखार दांती लग रहा है, तो तुरंत अस्पताल ले जाए। साथ ही मैं अपने मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग करता हूं कि इस बीमारी का इलाज निजी अस्पताल में भी इसका निःशुल्क इलाज और निःशुल्क दवा हो। साथ ही इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए ताकि किसी बच्चे की जान न जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।